फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चूनेट लिमिटेड. किसकी? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. डेटर्स दो प्रकार के, गुड एंड डाउटफुल. बैंक. ये सब कौन सा बैलेंस बता रहा है? दीज आर ऑल विच बैलेंसेस? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस. ये सब डेबिट बैलेंस है कि नहीं? दे आर कमिंग ऑन एसेट साइड. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ये 7 lakhs है. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 9% डिवेंचर्स, अक्रूड इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. दीज आर ऑल क्रेडिट बैलेंसेस. फिर से बता दूं, इन पर डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. अकाउंट रूल मत अप्लाई करना, नहीं तो लाइफ टाइम अकाउंट्स नहीं आएगा. 4 साल इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम लाइबिलिटी अकाउंट में डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट करते हैं. समझा? हम लोकल ट्रेन में सोचते हैं कंडक्टर आएगा टिकट देगा, ऐसे मूर्खता करते हैं हम. और बोल रहे कंडक्टर आ ही नहीं रहा है यार, ये कैसी ट्रेन, कैसी बस है यार. अरे भाई ट्रेन में चढ़ा है तू, कंडक्टर कहाँ से आएगा? एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस फॉर 2 years, ये कंटिजेंट लायबिलिटी होती है. कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिजेंट लायबिलिटी होती है कि देना पक्का नहीं है. इफ सम इवेंट हैपन्स आई विल हैव टू पे. तो पहला है एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड. ये देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 7 लाख है कि नहीं? तो 2 साल से एरियर्स मतलब पेंडिंग. एरियर्स मतलब पेंडिंग. तो यहां पे लिख दो 7 लाख इंटू 8% इंटू 2, तो होता है 1,12,000 रुपया. ये इफ यू अर्न, अगर आप कमाओगे तो देना पड़ेगा. व्हाट? कमाएंगे तो देना पड़ेगा. यू विल हैव टू पे. इफ यू अर्न यू विल हैव टू पे. पक्का? क्लेम फॉर डैमेजेस पेंडिंग इन द कोर्ट. डैमेजेस पेंडिंग इन द कोर्ट मतलब किसी ने तुम लोग से पैसा मांगा है 1 लाख रुपया, तो इफ वी लूज केस वी विल पे. मतलब if we lose we will pay. Okay, the board of directors wish to show realistic picture of the state of affairs of the company's position and following scheme of reconstruction was duly approved. अब इन्होंने एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाई. रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंपनी बंद नहीं करेंगे, विल नॉट क्लोज डाउन द कंपनी, पर हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ताकि हम वापस से नए तरीके से बिजनेस शुरू कर सकें. पहला रूल, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच were reduced to equal number of fully paid up preference shares of rupees 60 each and equity shares of 10 each were to be reduced to equal number of fully paid up equity shares of 2.5 each. प्रेफरेंस शेयर एट प्रेजेंट है 7,000 प्रेफरेंस शेयर आते हैं. 7,000 इंटू 100 7 लाख रुपया है. ये लाइबिलिटी है. ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. नाउ कम टू दिस पॉइंट. पहला वर्किंग नोट लिखो समझने के लिए. एग्जाम में ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमको नहीं तो समझेगा ही नहीं. क्या है? हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ. प्रेजेंट पोजीशन क्या है? 7,000. नहीं दिख रहा है, एक मिनट. ओके, प्रेजेंट पोजीशन 7,000 प्रेफरेंस शेयर्स into 100 each.
बराबर। अभी आराम से सुनो, एक एक एंट्री करके करना है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, क्या लिखा है? 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। अभी 8 है, कितने हमारे पास प्रेफरेंस शेयर? 7000। इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन अप्लाई नहीं होगा। वॉज रिड्यूस टू, उसको खत्म किया, क्या किया? इनको इक्वल नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिए 60 रुपए वाले ना, तो क्या है? रिड्यूस टू न्यू, क्या? 7000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹60 ईच, तो ये हो जाएगा ₹4,20,000। और ये था कितना? 7 लाख। पहले कॉपी कर लो फटाफट। समझा? ये इन्होंने ये किया, इन्होंने ओल्ड कैपिटल क्या किया? फर्स्ट एंड सेकंड वाला एरियर से, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है कि 2 साल से लायबिलिटी बाकी है और 1 लाख रुपया कोर्ट में केस देना है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है बताऊं वापस ना, तुम लोग का रिवाइज हो जाएगा। क्या होता है कंटीजेंट लायबिलिटी भाई? अगर हार गए, अगर ऐसा हुआ तो देना पड़ेगा। लायबिलिटी होती है पक्की, हो तो देना ही पड़ेगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कंटीजेंट इज व्हाट? इफ डैश 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 आई विल हैव टू पे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड बहुत साल से दिया नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोला होता है कि जब कमाऊंगा तब दूंगा। तो हमारे पर कौन सी लायबिलिटी है? कंटीजेंट। इफ आई अर्न आई विल पे, इफ आई अर्न आई विल पे। कोर्ट में केस चालू है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का केस चालू है, तो अगर हम हार गए वी विल पे, लिखा है ना। अगर मैंने यहां लिखा इफ वी लूज वी विल पे, है ना। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पक्का नहीं है, डैश 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 होगा तो दूंगा। हाँ, पर ऐसा नहीं बोल सकते मेरा मूड होगा तो दूंगा, वो कंटीजेंट नहीं होता। समझा कि नहीं? गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो क्या छोड़ना पक्का है क्या? जमाना छोड़ना पक्का नहीं है। क्यों? अगर मिलेगा तो, है ना। तो ये अभी सुनो, अभी इसमें एंट्री कैसे डेवलप करने की होती है? जर्नल एंट्री क्या है भाई? पहले कैपिटल कितना था हमारा? 7 लाख, उसको फुटाया और नया कैपिटल कितना इश्यू किया? 4,20,000। तो देखो क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है। पहले ओल्ड कैपिटल उड़ाओगे तो ओल्ड कैपिटल डेबिट हो जाएगा 7 लाख रुपए। हाउ मच विल बी डेबिटेड? 7 लाख। फिर नया कैपिटल कितना क्रिएट करोगे? 4,20,000 क्रिएट करोगे। तो अपने फायदा है कि नुकसान है बता? फायदा है ना। अपने लायबिलिटी कितना कैंसिल किया? 7 लाख। नया लायबिलिटी कितना दिया? 4,20,000। तो 2,80,000 फायदा है कि नहीं? तो हमारी एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ये तुम लोग शॉर्ट में लिख दो साइड पे ना, पीएससी डेबिट टू पीएससी टू सीआर, लिख दो साइड पे, है ना। नहीं लिख सकते क्या? टू सीआर। पीएससी डेबिट, समझा? ये एंट्री आ गई, ये 2 एंट्री साइड्स में आती, समझा? ये पहले एंट्री से क्या हुआ? डेबिट करने से ये कैपिटल क्या हुआ? बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं, अप्लाई किया, अकाउंट्स खत्म। टू पीएससी, टू नया कैपिटल कितना? 4,20,000 और टू कैपिटल रिडक्शन 2,80,000। चलो सेकंड एंट्री करें अभी। हाँ, चले सेकंड एंट्री में एक एक एंट्री करके आगे बढ़ना है, उसमें कुछ नहीं है, वो सेम ही आएंगे ना। लोग क्या पूछेंगे? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज व्हाट 10 ईच आर टू बी रिड्यूस टू व्हाट? अरे इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले हैं ना, उनको 2.5 रुपया कर देना है। वाओ, कितने इक्विटी शेयर्स भाई?
पच्चीस नहीं जान दो। ओके, अब है ना इक्विटी एट प्रेजेंट कितना है, बोलो फटाफट बोलो, मेरे साथ बोलते जाओ। 80,000 इंटू रुपीज हाउ मच ईच, 10 ईच, रुपीज हाउ मच, 8 lakhs है ना। न्यू कैपिटल कितना भाई चाहिए, क्या करोगे तुम लोग? 2.5 ₹2.5 कर दिया तो 2 लाख रुपए पहुंचा दिया, क्या बड़ा झोल कर दिया यार, है ना। अब बताओ क्या करोगे, ओल्ड कैपिटल कैंसिल करोगे, है ना। तो बताओ या ओल्ड कैपिटल डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट आ गया ना। हाँ, पहले दिन कैसे लग रहा था, और जो लोग लेट है वो लोग को मैं 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालता हूँ, लिंक भेजता हूँ आज या कल, तो तुम लोग सुन लो। ये खाली TY BCom का सवाल नहीं है, ये इज्जत का सवाल होता है कि 5 साल के बाद हमको जर्नल एंट्री नहीं आती है। और मैं तुम लोग के सामने केस लॉ बताऊंगा, एक लड़का TY BCom में जर्नल एंट्री सीखा था 98 में, ही इज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज टुडे एंड ही इज अ डबल PhD गाइड इन अकाउंटेंसी, मीरठ में रहता है, समझा। तो ऐसा नहीं है हम नहीं आते तो चैलेंज होती है ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा भाई क्या करोगे, ये डेबिट करोगे, ESC डेबिट ना, कितना 8 लाख है ना। और फिर नया कौन सा दोगे, नया कैपिटल क्रिएट करोगे, तो क्या ना, ये कैपिटल क्रिएट हुआ कि डिस्ट्रॉय हुआ 2 लाख, और टू क्या, कैपिटल रिडक्शन कितना। हाँ लिखते जाओ साथ में, दिमाग चलता है लिखने के साथ भी, ऐसा नहीं है ना कि हम हाथ लिखते तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा है क्या। लिख फटाफट लिख, तू भी लिख, इंग्लिश मीडियम से तुम लोग, हाँ फिर क्या है। चलो चलाओ आगे, ये देख मजाक, 2 एंट्री हो गई। अब है ना एसेट वाली एंट्री बहुत इजी लगती है हमको, क्योंकि अपना फेवरेट रूल है क्या, डेबिट वॉट आवत और क्रेडिट जावत, हमारा प्यारा रूल है कि नहीं। हाँ, उसके प्यार में हम पूरे अकाउंट डूब गए, है ना। तो अभी मैं छोड़ा रहा हूँ तुम लोग से। इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब बैलेंस शीट में रखूं कि निकाल दो, किसको किसको, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। ये देख क्या है, इंटेंजिबल गुडविल, गुडविल हटाओ, है कि नहीं। फिक्टिशियस मतलब ये क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और लॉस, ये तीनों, ये 2 और गुडविल, है ना। इन तीनों को हटाओ, तो ये तीनों कौन सा बैलेंस बता रहे हैं, डेबिट, ये डेबिट बता रहे हैं इन लोग। तो इनको हटाने के लिए क्या करोगे, इनको हटाने के लिए एसेट को क्रेडिट करोगे, और ये एसेट से हट जाएंगे तो ये लायबिलिटी से कुछ अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन ये लॉस वाला मामला है कि प्रॉफिट वाला मामला है, सब एसेट को तुम लोग हटा रहे हो ना। जो फालतू चीजें होती है ना, फालतू के क्लेम, मतलब कितने लोग का ऐसा होता है ना, 10 करोड़ का क्लेम है, कितने लोग मालूम, ऐसे जैसे अडानी ग्रुप का बहुत बार आता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, फिर नेक्स्ट टाइम आता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लोन उसने लिए, ये आता है कि नहीं, ये आता है उसका, देखो लोग वर्ल्ड का सबसे, तो ऐसा क्या, ठीक है वो धंधा चल रहा है, सब एसेट्स भी रियल है, एसेट्स भी रियल है और लायबिलिटीज भी रियल है, तो कोई बताने की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने एसेट्स कोई काम के नहीं है, और ये लायबिलिटी वाले विजय माल्या की तरह कोई किसी को देने वाला हो नहीं, ये फालतू, ये लोग फालतू में बैठे हैं, तो क्या मतलब उसका, मतलब एक बड़ा झमेला करके बैठे हैं कि बहुत सारे एसेट्स है, आधे नाकाम के, बहुत सारे उधार है मेरे पे, देने वाला हूं नहीं, मैं है ही नहीं मेरे पास पैसा, एसेट तोड़ने जाऊंगा कुछ मिलेगा नहीं, इनको भी कुछ मिलेगा नहीं, खाली बबल है, बस ऐसे बता रहा है, तमाशा चल रहा है। तो ये तमाशा बंद करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कि तुम लोग रियलिस्टिक पिक्चर पे आ जाओ। तो एसेट्स कम करेंगे, एसेट्स कम, और क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा कि नहीं। तो हम साइड पे एंट्री लिख दो, क्या एंट्री आएगी, कैपिटल रिडक्शन टू गुड टू एसेट्स लिख दो ना, CR डेबिट ना, CR डेबिट क्रेडिट, हाँ मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, समझा कि नहीं। CR क्रेडिट मत समझना, CR डेबिट टू व्हाट, टू एसेट्स, एसेट्स क्रेडिट है ना।
चलो देन अब देख आया अभी सी वाला पॉइंट बहुत इजी है. 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू वेव 1 ईयर्स डिविडेंड. 2 साल का डिविडेंड बाकी था, कैलकुलेट किया था हमने फर्स्ट पॉइंट में 1,12,000. वो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्ड. बैलेंस शीट में उसने टोटल में नहीं लिया है, मतलब है लाइबिलिटी लेकिन अनरिकॉर्डेड है. तो वो लोग ने कितना छोड़ दिया? वेव मतलब छोड़ दिया. कितने साल का छोड़ दिया? 1 साल का छोड़ दिया. तो बाकी का 1 साल का. एंड एक्सेप्ट न्यू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज हाउ मच इच? 2.5. ना सुनो, ये क्या है? एरियर्स. क्या है? एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 2 ईयर्स. हमने कैलकुलेट किया रुपीज कितना है ना, उसमें 1 ईयर का क्या होता है? और वन ईयर का 56,000 है. ये क्या किया? वेव्ड. और ये पेड बाय इक्विटी. तो है ना, ये इसकी नो एंट्री आएगी. क्यों? अनरिकॉर्डेड कैंसिल हुआ. तो क्या मतलब है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था क्या? नहीं ना. तो उसको कैंसिल करो तो ऐसी कैंसिल है ना यार. तो अनरिकॉर्डेड कैंसिल हुआ तो कोई एंट्री नहीं होती है. लेकिन जब अनरिकॉर्डेड पे कर रहे हो तुम लोग, तो अनरिकॉर्डेड में तुम लोग क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल दे, उनको शेयर्स दे रहे हो कि नहीं? देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ लो एक बार, वापस से आराम से पढ़ लो, कोई पैसा नहीं लगता पढ़ने का. क्या है भाई? एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स फॉर रुपीज 1.2 2.5 ईच फुल्ली पेड अप फॉर बैलेंस ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड. बाकी के लिए वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स 2.5 रुपये वाले. तो हम लोग उनको इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं? कैपिटल बढ़ेगा. कैपिटल बढ़ जाएगा. और ये हमको लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के? तो लाइबिलिटी कम होगी हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लाइबिलिटी थी ही नहीं. तो हमारी लाइबिलिटी नहीं थी फिर भी देना पड़ा, तो वो क्या होता है भाई? वो लॉस होता है कि नहीं? देखो, अगर मैं रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करता हूं क्या, हाँ, तो मैं लाइबिलिटी कैंसिल करूंगा. अनरिकॉर्डेड पे करता हूं तो क्या मानूंगा? लॉस. जैसे एक आदमी को मुझे चेक ना के बजा के 1 लाख रुपए देना है, तो मैं जाके 1 लाख रुपए दूंगा, तो मैं उसको लॉस मानूंगा कि लाइबिलिटी कम मानूंगा? बोलो बोलो यार, इसमें अकाउंट्स. हाँ, लाइबिलिटी कम हो गई. वो रिकॉर्डेड था ना, मैं मानता था 1 लाख रुपए देना, मैं दिया, उसका मुझे दुख नहीं होगा, तो मुझे उधार चुकाना. लेकिन बीच में मेरे को हवलदार पकड़ेगा, ये हेलमेट नहीं है, वो रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, और उसने मेरे को 50 रुपए लिया, तो उसको मैं लॉस मानूंगा, जबकि 1 लाख को लॉस नहीं मानूंगा. क्यों? कौन सा? वो अनरिकॉर्डेड है ना. तो उसको मैं, अगर मैं दूंगा तो उसको मैं लाइबिलिटी कम मानूंगा कि लॉस मान जाऊंगा? 1 लाख को मैं लॉस मानूंगा क्या? नहीं. और 50 रुपए को लॉस मान रहा हूं. क्यों? क्योंकि वो तो सोचा हुआ नहीं था ना यार, इट वॉज अनरिकॉर्डेड. तो अनरिकॉर्डेड पे करेंगे तो लॉस होता है, और रिकॉर्डेड पे करेंगे तो कौन डेबिट होता है? लाइबिलिटी डेबिट होता है. समझा कि नहीं? रिकॉर्डेड पे. अभी हम अनरिकॉर्ड. अच्छा, अनरिकॉर्डेड कैंसिल हुआ तो? अनरिकॉर्डेड कैंसिल हुआ तो नो एंट्री ना, ऑलरेडी कैंसिल है ना. अगर मैं गया इधर से, मेरे को हवलदार ने नहीं पकड़ा, तो क्या मैं खुश होकर पार्टी देगा क्या कि मैं 50 रुपये बच गया आज, मेरे को आज किसी ने पकड़ा ही नहीं? वाह, कल तो ऐसा मैं मास्क नहीं पहन के मैं लाखों रुपए बचा लूं, है कि नहीं? समझा कि नहीं? फॉलो दिस. तो ऐसा थोड़ी होता है. हाँ, मैं बता रहा हूँ इसकी सीरीज. तो क्या होगा? ये पे करेंगे ना, तो इसकी एंट्री मालूम क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. आया समझ में? अच्छा बताओ, कितने शेयर्स देंगे? एनीवन? कितने शेयर्स देंगे बताओ? फास्ट, सारा फास्ट बता. कैलकुलेटर बाजू में. 56,000 रुपए के शेयर दे रहे, एक शेयर 2.5 रुपए का है.
नंबर ऑफ शेयर्स कितना, कितना बोलो। तुम लोग है ना अकाउंट्स ये मेथड से करो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉर्मल लैंग्वेज। ये हम खाली इधर लिखने का उधर लिखने का विदाउट लॉजिक करते हैं, जो 6 रूल को हम भूल जाते हैं, गोल्डन रूल सिखाते हैं, उसको गोल्ड में रख देते हैं लॉक में, 6 साल तभी खोलते ही नहीं है, बोले गोल्डन है इसको हाथ मत लगा। ऐसा नहीं, रोज रूल को यूज करके खत्म कर डालने का, समझा। ये क्या कोई कॉमन सेंस है इसमें, कोई रॉकेट साइंस है क्या, सोचो, समझा कि नहीं। एक बार सीख जाओ अकाउंट्स, बिल्डिंग की हर लड़की को सिखाना है तुम लोग को, समझा कि नहीं। नारी शिक्षण को प्रोत्साहन देना है ना यार, समझा कि नहीं। हाँ, आजू बाजू बिल्डिंग, हाँ को सबको सिखाने का सब। हाँ चलो चलाऊं आगे। अब देख एसेट वाला कितना इजी लगेगा। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, 2 लाख। अभी स्टॉक है ना कितने का है, 2,20,000 का है, इसको 2 लाख पे लाना है, तो स्टॉक डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा ना। 20 कम करना है ना, एसेट्स कम करने का है ना भाई, एसेट्स कम करने का है तो कितना 20,000 कम कर दूंगा। और बताओ ये क्या होगा, ये लायबिलिटी को असर होगा कि एक्सपेंस है, बता। एक्सपेंस है तो क्या एंट्री करोगे। हाँ स्टॉक डेबिट और क्रेडिट, बोल 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 बोलो। कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक, एसेट्स की एंट्री तो बहुत इजी लगती है, क्योंकि हम लायबिलिटी भी हम रोज रोज करेंगे तो आ जाएगा ना। तो लिख दे CR टू स्टॉक, CR डेबिट टू स्टॉक, कितना 20,000 ना, बराबर। अच्छा डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, डाउटफुल डेटर्स टू बी, अरे इसको खत्म करना है। डाउटफुल डेटर्स कितने हैं, 60,000, तो क्या करोगे, CR डेबिट, हाँ समझ में, CR डेबिट टू डाउटफुल लिख दो साइड पे। इसमें क्या है, 2 बार एंट्री करेंगे तो थोड़ी छोटे हो जाएंगे, रिवीजन नहीं होगा ना। 2 साल पढ़ाई नहीं की सोच, उसके बाद भी हमको 4-5 लेक्चर में आ गया है ना। अभी और तुम लोग घर पे तुम लोग देख के नहीं आती हो, पहली बात क्या है, एक इधर ही पढ़ाई होती है, उसके बाद मुझे पता है कॉलेज में जैसे एंटर होते हैं 11th के, तो कॉलेज में कुछ नहीं होता है, घर पे तो हम पढ़ते नहीं है, कॉलेज में कुछ होता नहीं है, खाली इधर 2-3 घंटे जो पढ़ लिया बाई चांस जो आ गया खत्म बात। और क्या घर पे पढ़ेगा, पागल है, घर वाले क्या सोचेंगे, पढ़ाई कर रहे, वाह, अपना पूरा कंसिस्टेंसी चला जाएगा, मालूम है। पूरा एक कंसिस्टेंसी होता है ना अपना यार, कि भाई ये नहीं उठता है, उठाने पे उठता है, एक अचानक हम सुबह को 5 बजे उठ जाए, डैडी परेशान हो जाएंगे, ये क्या हुआ इसको, भाई डॉक्टर को बताओ इसको कुछ हुआ क्या, ये 5 साल से ऐसा था, अचानक क्या हो गया इसको ना। 9% डिवेंचर, चलाओ आगे। हाँ ये मस्त एडजस्टमेंट है। 9% डिवेंचर होल्डर्स, 1 मिनट इसको ऊपर ले लूं। हाँ या डिवेंचर हम डिवेंचर कितने के, हाँ, और अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, ये एसेट है कि लायबिलिटी है, बोलो। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट, इसको याद करके आगे चलना है, क्योंकि हम कभी भी किसको भी डेबिट मान लेते हैं, है ना। 9% डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹2 lakhs फॉर रुपीज हाउ मच, in part satisfaction of their claim and agreed to waive interest payable to them. Wow. देखो ऊपर लिखा है 9% डिवेंचर secured on land and building, क्या बोला है, 9% डिवेंचर secured on 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं उन लोग, उनका। और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 15,000। 9% debentures agreed to waive what, over, take over what, part of the security of book value of rupees how much, 2 lakhs। वो लोग क्या लेके जा रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी लेके जा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख। कितने में लेके जा रहे हैं, देखो एक डिबेंचर होल्डर है, 3.5 लाख रुपए मांग रहा है, उसकी कब्जा किस पे है, उसका लैंड एंड बिल्डिंग पे। वो बोलता है कि मैं 2 लाख की बिल्डिंग 2.5 लाख में लेके जा रहा हूं। कितने की बिल्डिंग, 2 लाख की बिल्डिंग, तो क्या उसका पूरा पैसा फिटूस हो जाएगा, क्या लिखा है, इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, मतलब
क्या उनके 3.5 लाख पूरे समाप्त हो जाएंगे कि 2 लाख समाप्त होंगे कि 2.5 लाख समाप्त होंगे? बोलो। कर्जा कितना फिट हो, जुम लोग है ना, एंट्री पहले एंट्री पे जाओ मत, खाली सोचो कौन सी लायबिलिटी करनी। मेरी 2 लाख की बिल्डिंग को 2.5 लाख में लेके जा रहा है, बराबर ना, यही है ना। और उसका लेने का कितना टोटल, मेरे को 3.5 लाख मांगता है, 2 लाख की बिल्डिंग बोलो 2.5 में दे दे, तो मैं उसको बिल्डिंग दे दूंगा, तो मेरी उधार कितनी कम हो जाएगी? ऑप्शन दो, 2 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, लाइबिलिटी कितनी कम हो जाएगी? 2.5 लाख। ये कॉमन सेंस है ना, 2.5 लाख लाइबिलिटी। अच्छा, मेरा एसेट्स कितना जाएगा? 2 लाख का एसेट जाएगा कि 2.5 लाख का एसेट जाएगा? एसेट मेरा 2 लाख का ही जाएगा। लाइबिलिटी कितनी कम होगी मेरी? 2.5 लाख। 50,000 फायदा है कि नहीं? बचा 1 लाख है, लेकिन फायदा कितना है मेरे को? मेरा इस ट्रांजेक्शन से देखो 4 अमाउंट है। डिबेंचर कितने का है? मैं चारों अमाउंट इसलिए बताता हूं क्योंकि दूसरा एक अमाउंट अचानक आ जाएगा ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये 2.5 लाख की लायबिलिटी है, 6 लाख की बिल्डिंग है। कितनी बिल्डिंग है? वो क्या बोल रहा है, 2 लाख की बिल्डिंग मुझे 2.5 लाख में दे दे, इन पार्ट सेटिस्फेक्शन, मतलब पूरा पैसा फिटूस नहीं होगा मेरा, तो मेरे को लायबिलिटी कितनी कम हो जाएगी? 2.5 लाख। मेरा एसेट कितने का गया? 2 लाख। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। ये तीनों बातें कैसे लिखोगे? पहले क्या हुआ? लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी में डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस बताता है? क्रेडिट। कम हो जाएगा तो डेबिट करने का होता है, बराबर। इतना सा रूल है ना, कैपिटल का रूल वही है ना यार। लायबिलिटी 2.5 लाख, तो मैं डिबेंचर को डेबिट करूंगा 2.5 लाख। मेरा एसेट गया कितने का? तो एसेट को क्रेडिट करूंगा, बिल्डिंग को 2 लाख। और मेरे को फायदा हुआ तो किसको क्रेडिट करूंगा? दुख और सुख का अकाउंट कौन सा है भाई? कैपिटल। मैं खुश हुआ, खुशी कभी गम, कौन सा अकाउंट है? कैपिटल रिडक्शन, है ना। तो क्या एंट्री करूंगा, बोलो एक साथ? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 50,000। खत्म। अच्छा, अब बताओ लायबिलिटी कितनी पेंडिंग है? 1 लाख। बिल्डिंग कितनी बाकी है मेरे पास? 4 लाख की बिल्डिंग है। ये दोनों बैलेंस शीट में आएगी। बच गया वो चीज बैलेंस शीट में आती है ना, उसका नाम ये बैलेंस शीट। क्या उसका नाम क्या है? तो बैलेंस जो बचा वो बैलेंस शीट में आता है ना, और क्या उसका नाम ही बैलेंस शीट है ना यार। अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस आता है, तो बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा ना यार। मार्कशीट में मार्क्स आते हैं, हाँ, तो बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा ना। बच गया वो उधर आएगा ना। जो एसेट लायबिलिटी बचे वो बताएंगे हम कि आगे की कहानी है। तो एंट्री बोलो इसकी। बोलो बोलो एंट्री। डिवेंचर्स डेबिट कितना? 250K टू बिल्डिंग कितना के? 200K ना, 2 लाख ना भाई। टू वर्थ आया समझ में? हाँ, अभी तो चौथा ही समय है। हाँ, लेकिन वापस लॉजिकली करना है, ऐसा नहीं। अच्छा, इन्होंने और भी कुछ बोला, क्या बोला है? और भी कुछ बोला है। हाँ, एंड एग्री टू वे व्हाट? इंटरेस्ट पेएबल टू देम। इंटरेस्ट देना है ना, वो कैंसिल किया लोग ने। तो इंटरेस्ट कितना देने का था? और ये लोग ने छोड़ दिया, खुशी में आ रहे। तो बताओ लायबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये क्या है, कुछ गया क्या तेरा? कोई एसेट गया, कोई नई लायबिलिटी बनी, कुछ फायदा हुआ? फायदा हुआ कि नहीं यार? कोई लायबिलिटी छोड़ रहा है तो रिकॉर्डेड छोड़ रहा है कि अनरिकॉर्डेड छोड़ रहा है? अनरिकॉर्डेड छोड़ दी होती तो मैं कुछ नहीं करता, देना ही नहीं था। पर रिकॉर्डेड छोड़ रहा है तो फायदा है ना। तो क्या एंट्री करोगे? क्या क्या? इंटरेस्ट अक्रूड टू, आया समझ में? फॉलो दिस, लिखो। ये एंट्रीज आएगी तो बायबैक आएगा, नहीं तो बायबैक में एंट्रीज ऐड कर रहे हो तुम लोग बस। समझा कि नहीं? बस पहला ये करने का,
फिर कभी कभी वो नहीं करता है दूसरा, कभी वो तीसरा करता है, कभी कैलकुलेशन होता है। बायबैक में दो टाइप के सम होते हैं, 4 एंट्रीज होती है, 5 एंट्रीज होती है, और 2 टाइप के सम होते हैं। एक में नंबर ऑफ शेयर्स नॉट गिवन होता है और एक में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होता है, और नॉट गिवन वाला बहुत टफ होता है। आगे चलाऊं? हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्या शर्त है? ये जरा सन्ड्री क्रेडिटर्स को बैकग्राउंड में लेके आ। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं पहले? 3,10,000। ये लोग क्या बोलते हैं देख, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो 10,000, क्या बोलते हैं? 10,000 छोड़ देंगे। अरे 3,10,000 है, सब बड़े बड़े लोग क्या क्या बलिदान कर रहे हैं, तू खाली 10,000 कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंपनी शुड पे देम हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली। मतलब क्या करेंगे? पहले 3 लाख है, 10,000 काट दो, फिर कितना दो? 1,50,000 दे दो। तो पहले ना 10,000 हम अलग अलग एंट्री कर, पहले 10,000 कैंसिल करेंगे, तो उसमें एसेट कम होगा कि लाइबिलिटी कम होगी? बता। 10,000 खा लिया, हम दे रहे 10,000 कुछ, कैसे कैंसिल कर रहे हो? ऐसे कैंसिल, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी डेबिट होगी। और बताओ, एसेट गया, लाइबिलिटी बढ़ी, फायदा हुआ, कुछ हुआ क्या? फायदा हुआ ना, तो एंट्री बोलो अब इसकी, बोलो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिटर्स डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन। फायदा हुआ ना 10,000, ऐसे ही बैठे बैठे ना। अभी कितना हो गया क्रेडिटर्स? 3 लाख, समझा? खाली है ना, ये छोटी सी गलती बच्चे लोग करते हैं। तुम लोग खाली 3 दिन में क्या सीखे हो कि भाई लाइबिलिटी और कैपिटल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट मत अप्लाई कर। तो अपने आप एसेट साइड आता है हमको, लाइबिलिटी साइड के लिए अलग रूल है, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में रूल, खत्म बात। एक्सपेंस इनकम हमको ऐसे ही आते हैं, और कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? हो गया, अकाउंट सो गया। अब बताओ, बाकी के 1.5 लाख हम देंगे, रोकड़े में देंगे ना, क्या बोला है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी पेड व्हाट? तो कितना देंगे? तो 1.5 लाख रुपया रोकड़ा निकाल के देंगे, तो क्या होगा उससे? फिर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, और क्या जाएगा? कैश। एंट्री क्या आएगी? हाँ, कैश आवत है कि जावत है? जावत है। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? डेबिट होगा। कैश कम हो गया ना यार, ऐसा नहीं होता ना, कैश डेबिट करने वाला आया क्या कैश? एंट्री क्या करेंगे बोलो? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुनो, बताता हूँ। और बाकी का 1.5 लाख बचेगा ना, वो कहाँ बताएंगे? मैं दो देता ना, मस्त है। देखो क्या है ये, क्रेडिटर्स कितना? रुपीज क्या? 3,10,000 है ना, उसमें कैश, सॉरी कैंसल्ड, पेड और बैलेंस है कि नहीं? कैंसल्ड कितना है भाई? 10,000। पे कितना करोगे? और बैलेंस कितना? हाँ, एंट्री किसकी आएगी इसकी? क्रेडिटर्स टू कैश ना? नहीं, यहां पर क्रेडिटर्स टू कैश मालूम पड़ रहा है ना क्यों? कि रूल नंबर लिखा हूं, मालूम पड़ रहा है ना? हाँ, अकाउंट शुड कम विथ फीलिंग, नो यार, ऐसा मालूम होता है ना, हर एंट्री और जगह होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। और 5 साल से नहीं है तो सबकी बेइज्जती है ना, हमारी भी बेइज्जती होती है ना यार, ये 5 साल में सीखे नहीं। अब देख, समझा ये? फॉलो दिस। और बाकी का ये बैलेंस शीट में आएगा ना, बचा हुआ जो कैंसिल नहीं हुआ वो रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो बैलेंस शीट में आएगा, बस उसका नाम बैलेंस है।
अच्छा, अब है ना इसका मतलब देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी ये हो गया समझ में। कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस मटेरियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच विच द कंपनी पेड व्हाट। कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस कितना था जरा देखो अमाउंट। क्लेम फॉर डैमेजेस 1,00,000। कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस मटेरियलाइज्ड मतलब पक्का हो गया, टू द एक्सटेंट 50% फिक्स हो गया, देना पड़ेगा। विच द कंपनी पेड व्हाट, इमीडिएटली देना पड़ा। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब रिकॉर्डेड लायबिलिटी देना पड़ा कि अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड देना पड़ा ना। तो देख, अनरिकॉर्डेड दो कि रिकॉर्डेड दो, पैसे तो आपके जाएंगे। आप पैसे दे रहे हो कि शेयर्स दे रहे हो? अगर कैश दे रहे हो तो ये लगेगा कैश गया, अगर इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तो इक्विटी शेयर्स में फिर ये लगेगा कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, जरा सोचना, ऐसा नहीं कि बस कैश गया तो कैश कम हुआ, कैपिटल गया तो कैपिटल कम हो गया, फिर हमने गलती कर दी क्या, कैपिटल अकाउंट में रियल अकाउंट करूँ अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे कैश दिया है ना क्लियरली, क्या दिया है? कैश। कितना दिया है? 50। अच्छा बता, लायबिलिटी कम हुई कि लॉस हुआ? बता, ये तुम लोग कौन सा दे रहे हो? रिकॉर्डेड दे रहे हो कि अनरिकॉर्डेड दे रहे हो? अनरिकॉर्डेड दे रहे हो तो लॉस है ना यार। ये सोचा ही नहीं था वो देना पड़ा यार। हवलदार के बारे में सोचा ही नहीं था मेरे को, 50 रुपये ले लिया उसने। हाँ, यहाँ तो 50,000 ले लिया इसने, तो क्या एंट्री करोगे? बोलो। कैपिटल रिडक्शन डेबिट है ना, और क्या? कैश क्रेडिट। कितना रुपया? हाँ लिख दो। समझा? आ रहा है एंट्रीज डेवलप करने अभी? हाँ, सब कॉलेज में पहला चैप्टर ये लेना चाहिए, बच्चों को जर्नल एंट्री आ जाए। अब चालू करेंगे टेक्निकल टॉपिक बायबैक, उसके बाद चालू करेंगे अंडर राइटिंग। हाँ, बायबैक कर देना तेरे को, अगर तेरे पास 3 घंटा रिकॉर्डिंग भी तेरे को गारंटीड समझ में आएगा। लेकिन बजट है क्या अपना 3-2 घंटे का भी पढ़ने का? बजट नहीं है ना यार, अपना कोई बजट होता है ना पढ़ने का। भाई मैं एग्जाम के, अपना 11th में बजट होता है कि हम पढ़ेंगे एग्जाम के 10 दिन पहले से। 12th में बजट होता है 1 से 1.5 महीना बजट होता है ना। फिर बजट होता है, फिर एसवाई में बजट होता है लास्ट का 10 दिन। अभी तो ऑनलाइन में कोई बजट नहीं होता है, बजट लेस। अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं, जो पढ़ाई करता है ना ऑनलाइन में, उसको अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं है, उसको व्हाट्सएप पे विश्वास नहीं है, उसको गूगल पे विश्वास नहीं है, तो वो पागल आदमी है। क्यों पढ़ता है? तो हमको विश्वास होता है, हमारा बजट ही नहीं होता है। अभी हमारे टीवा में कितना बजट है? कोई बजट नहीं। हमको इधर 3 घंटा पढ़ना है, वो भी वेट करना है कभी खत्म होता है। हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में धतिंग करेंगे, लोगों से मिलने आते, प्रोफेसर पगार लेने के लिए मिलने आते, तुम लोग पैसा दे के मिलने जाते हो, बस फर्क इतना ही है। मिलन तो होता ही रहता है ना। वहाँ पे जाते हैं क्लब की तरह होता है, लोगों को मिलने का पता नहीं क्या पढ़ा है ना। मैं अगर आधे लोग को बच्चों को पूछूं ना आज कौन सा लेक्चर था कॉलेज में, तो याद भी नहीं होगा। समझा? नहीं याद रहेगा ना, क्या याद रहेगा? वो पढ़ाता है, आता है इंसान, आता है गाना गाता है, बजाता है, पगार लेता है, जाता है। हमको क्या, कर्म करता है अपना। हमको क्या है, हम भी आते हैं अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस हो गया, पास हो गए, 75% हो गया, खत्म। अरे टाइम किसका जा रहा है? जवानी किसकी दाव पे लगी है? प्रोफेसर का तो बुढ़ापा लगा है यार, जवानी तुम लोग की लगी है ना। तो ये मत करो भैया, ये सब चीजें बहुत इजी होती है, पर हम एक कोई भी चीज मैजिक नहीं होती है, सब लॉजिक होती है। और हमारे पास मोर देन सफिशिएंट भेजा है समझने का, लेकिन हमको करना ही नहीं। हमको लगता है कि एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है। एग्जाम के अलावा भी कोई भी एंट्री पूछे ना लाइफ में, तो फटाक करके एंट्री बताने की उसकी, कि ऐसी एंट्री होती है। समझा? वो थोड़ी है 5 साल की पढ़ाई की हमने। चल अभी क्या है, अभी आगे इसमें कौन है चौथे सम में? ये हो गया। हाँ, अभी देखिए ना क्या जबरदस्त एंट्री है ये। डायरेक्टर्स हैड एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू व्हाट? डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं? डायरेक्टर का लोन एसेट है कि लायबिलिटी है?
हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है बता। डायरेक्टर क्या बोलते हैं, सुन कि ये लोन है ना, ये लोन को किस में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर में। तो मेरे को ना बताओ कि इसमें से क्या होगा, बताओ। पहले तो डायरेक्टर लोन एसेट है कि लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये रूल लगेगा। और फिर हम क्या देंगे, कैश देंगे क्या उसको, क्या देंगे। तो बता क्यू में से, मतलब क्यू ग्रुप में से कौन सा रूल लगेगा, Q5, कैपिटल बढ़ जाएगा ना यार। इसको बोलते लायबिलिटी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। बात तो वही है, बात तो वही है। ऐसे हिंदी पिक्चरों में बहुत बार देखा है, विलन एक लायबिलिटी होता है ना, फिर हीरो बचाता है हीरोइन को विलन से, है ना। फिर जो विलन काम करने वाला तो हीरो करता है, लायबिलिटी वो भी लायबिलिटी होता है ना, हीरो भी एक लायबिलिटी होता है ना। तो क्या होता है एंट्री, एंट्री क्या करोगे बोलो, हाँ बोलो, बहुत इजी एंट्री है। कौन डेबिट हुआ, लायबिलिटी कम हुई, क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गया, तो कन्वर्ट कर। हाँ तो एंट्री बोलो पूरी, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, ये बहुत मुश्किल एंट्री है, मालूम क्यों, इसमें थोड़ा भी अंश रियल अकाउंट का नहीं है, दोनों लायबिलिटी अकाउंट है। सोच, लायबिलिटी अकाउंट दोनों है, दोनों क्रेडिट है ना। कितना रुपया है, अच्छा कितने शेयर्स दोगे इसको बोलो, कितने शेयर्स दोगे, कैसे आया नंबर ऑफ शेयर्स, कितना डिवाइड बाय 2.5 कितना होता है, 28,000 रुपीज नहीं है। चल लिखो, ये लिख दो ना, वर्किंग नोट लिख देने का, बाद में फास्ट फास्ट करने का, और कम से कम है ना 1-2 घंटे आके घर पे प्रैक्टिस करने का, कॉस्टिंग अकाउंट ऐसा नहीं खाली इधर पढ़ाई की और बस। अभी मैं, मेरे को कभी भी लेक्चर कैंसिल करना हो ना, मैं तुम लोग की टेस्ट रख दूंगा, तुम लोग आओगे नहीं, मेरे को मालूम है ना। लेक्चर क्यों कैंसिल करके नाम खराब करना क्लास का, टेस्ट रख देने की उस दिन, बच्चा आएगा ही नहीं कोई, है ना। और तुम लोग ये मत सोचो, तो ऑफिस में तुम लोग जाओगे ना, और जो लोग मेन अकाउंटेंट होते हैं ना, वो लोग बॉस को भी वो लोग एडवाइस करते हैं क्या करने का, सब उनको मालूम होता है। वो खाली स्कोरर का काम नहीं है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ना, वो सब उसको मालूम होता है। अकाउंटेंट, छाना अकाउंटेंट होता है ना, उसको सब मालूम होता है क्या कर रहे हैं। हाँ, बॉस अगर गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ा ना, तो भी अकाउंटेंट को सबसे पहले मालूम पड़ जाता, समझा। यहाँ तक कि उसको मालूम होता है कि भाई पेट्रोल का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है इतना, लास्ट में तो निकालेगा उधर से ही ना, कहाँ से निकालेगा बॉस भी पैसे, बिजनेस से निकालेगा ना, मालूम पड़ जाता है ये गलत राह पे जा रहा है, समझा। तो इतना कंट्रोल होता है अकाउंटेंट का, होशियार होगा तो, रिलायबल क्लास ज्वाइन किया होगा तो मतलब। चल लिखे फटाफट। हाँ चलो जर्नल एंट्रीज करें अभी, तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, समझा रूल। चल हाँ, एक है अकाउंट्स 1, मैंने बोर होके छोड़ दिया बहुत साल पहले, 20 साल 25 साल पढ़ा है, फिर बोर हो गया मैं छोड़ दिया, तो अभी लगता है वापस जरूरत है, बच्चों को आता नहीं है। हाँ। जर्नल ऑफ क्या नाम क्या है भाई, फॉर्चुनेट लिमिटेड, और लिखने का एंड रिड्यूस्ड, क्या ना, इधर लिखने का डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, फॉलो दिस। ये देख, 2 लायबिलिटी है ना, इसने क्या बोला पहले, कंटीजेंट लायबिलिटी, क्या बोला है, हाँ ये क्यों कंटीजेंट है भाई, एक क्यूमुलेटिव मतलब क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल,
क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को हर साल डिविडेंड देना होता है। तो अगर एक साल प्रॉफिट नहीं हुई तो नहीं देंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर डबल देना पड़ेगा। क्या नेक्स्ट ईयर क्या डबल देना पड़ेगा? और फिर 2 साल नहीं दिया तो फिर थर्ड ईयर, 3 साल क्यूमुलेटिव जमा होते जाएगा। समझा? तो हम लोग उपवास रखते हैं ना, क्यूमुलेटिव उपवास, मतलब आज मैं नहीं खाता हूं और कल डबल खाऊंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव रोजा होता है ना वो। आज छोड़ देता हूं, ये महीना नहीं खाऊंगा, नेक्स्ट महीने वसूल कर दूंगा, है ना? हम लोग तो शाम को वसूल कर देते हैं। क्यूमुलेटिव होता है ना। चलो शुरू करें। 8% preference shares of 100 each are reduced to how much? Equal number of preference shares of 60 each. देखो वर्किंग नोट दिया हुआ है, वर्किंग नोट में क्या दिया देखो, प्रेजेंट पोजीशन क्या है भाई? 7,000 इंटू 100 7 लाख। नया क्या बनाएंगे? 4,20,000। ओल्ड कैपिटल कैंसल होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ओल्ड कैपिटल कैंसल, ओल्ड कैपिटल क्या होगा? क्या है? 8% ना, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 8%। ये ना कितने वाला है? 100 वाला है ना, और कितने वाला देंगे हम? टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओहो, ये रुपीस, ये कितना? 7 lakhs। ये टू व्हाट? अब इसको लिखना है कैसे? सुनो, पहले क्या था? बीइंग, पहले क्या था? ओल्ड से शुरू करने का। 7,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each reduced to preference shares of ₹60 each fully paid up, है ना? मतलब क्या किया? ओल्ड ले लो, नया दे दो। फॉलो दिस। चला? समझो, नरेशन के साथ। हाँ, इसके बाद क्या बच्चों? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हाउ मच ईच? 10 ईच। उसको इक्वल नंबर ऑफ करना है, ₹2.5। कितना है हमारा? 80,000 इंटू 10 है। ये देखो कितना है? 80,000 इंटू 10 8 लाख है। इसको कैंसिल किया जाए भाई, है ना? और उसको क्या बनाया जाए ना, तो क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना है? ₹10 वाला ना, कितना? 8 लाख। टू व्हाट? रुपीस बीइंग व्हाट? बीइंग क्या लिखने का बता? ओल्ड कितने हैं? 80,000। हाँ, एक सेंटेंस शुरुआत आ गया ना, फिर बरोबर हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हाउ मच ईच? 10 ईच
रिड्यूस टू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, अच्छी तरह लिखना है तो 6 लाख रुपया फायदा हुआ ना यार, हाँ कि नहीं। लायबिलिटी कट, रूल नंबर बताऊं कौन सा आएगा, P5 Q5 और Q4, रूल नंबर भी है ना जो अपने, ठीक है। यहीं सीख लो, खत्म। और तुम लोग कभी बायबैक भी देखो तो लोग शेयर कैपिटल जब कैंसिल करते हैं ना तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। बायबैक सिखा रहे कि नहीं कॉलेज में, ये सिखा रहा है। कौन सा कॉलेज है, इतना अच्छा कॉलेज, मेरे इसको मेरे, हाँ एंट्रीज, वेरी गुड, थैंक्स बोलना तेरे प्रोफेसर को, बोल मेरी तरफ से। हाँ तो थोड़ी सी अक्ल होगी ना उसमें, तभी सिखा रहा है ना वो पहले। चलो हो गया ये इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिव एसेट्स। इंटेंजिबल मतलब गुडविल, फिक्टिशियस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब P&L। इन तीनों को खत्म करो। एंट्री क्या आएगी, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू, कितना मस्त आता है ना, फटाफट आता है ना एंट्री। टू व्हाट, कितना, टू व्हाट, अरे कितना, अरे यार कैसा अमाउंट डालते हैं ना, शर्म नहीं आती लोग को। कितना है बताओ, 7 लाख, चेक करो भाई टोटल। लिखा, बीइंग व्हाट, इंटेंजिबल एसेट्स, fictitious assets and accumulated losses। ऐसा लगता है बैलेंस शीट साफ कर दी ना, गंगा स्नान करा दिया इसको ना, आगे नहीं, फालतू चीजों को हटा दी ना सब, है ना। अभी हाँ, ये प्रेफरेंस शेयर्स का क्या बोल रहे हो, 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू वेव व्हाट, एग्रीड टू वेव 2 साल का डिविडेंड बाकी था, वो रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है। 1 साल का छोड़ दिया तो क्या एंट्री करूँ, ऑलरेडी छूटा हुआ था ना। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड को क्या कैंसिल करूंगा यार, वो ऑलरेडी अनरिकॉर्डेड है, वो कैंसिल क्या करूं। लाश का मर्डर कौन कर सकता है भाई, नहीं इतना बेकार एग्जांपल नहीं देना चाहिए मर्डर वर्डर का, आजकल वैसे माहौल खराब है। पानी को कोई गीला कर सकता है क्या, वेरी गुड। एंड टू एक्सेप्ट व्हाट, इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना पहले बताओ, 56,000 है ना। मेरे को बताओ ये रूल कौन से लगे दोनों, बताओ ये एंट्री में, P में से P1, P2, P3, P4, मैं P में से पूछ रहा हूं। हम लोग उनको शेयर इश्यू कर रहे हैं, फोकट की लायबिलिटी है। P5 तो कैपिटल कम हो जाएगा ना, कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है ना। P3 लॉस है ना यार। हर डेबिट का फीलिंग होना चाहिए, डेबिट की 5-6 फीलिंग होती है, क्रेडिट की 6 फीलिंग होती है। क्या एंट्री करोगे, कैपिटल
रिडक्शन डेबिट लिख दो बच्चों, P5 है कि नहीं, P3 समझा कितना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सा रूल, Q5 समझा, कैपिटल बढ़ गया ना, कितने शेयर इशू किए उन्होंने, 22 शेयर कितने थे, being 22,400 equity shares of rupees 2.5 issued against what, arrears of, आया समझ में, ये रूल नंबर भी लिखा करो तो और आएगा, फीलिंग आएगी। अगर तो घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती, पर तुम लोग घर पे नहीं करने वाले, मुझे मालूम है। क्या है, पहले हम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते थे मालूम है, हम लोग को नहीं आता था, और अभी क्यों नहीं करते मालूम है, क्योंकि अभी आता है, तो नहीं आता तो भी नहीं करते, और आता है तो भी हम लोग नहीं करते, तो है ना। तो स्टॉक टू बी रीडिवैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, 2 lakhs, लॉस है ना। और डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, कितना डाउटफुल डेट्स है भाई, दोनों को एक साथ करें, लॉस है ना, दोनों एसेट्स को काटना है, तो कैपिटल डेबिट कौन सा रूल है बताइए, P3 टू स्टॉक कितना, 20,000 की 2 लाख, 20,000 टू डेटर्स कितना, हाँ तो लॉस कितना हो टोटल, बीइंग व्हाट, डाउटफुल डेटर्स, है ना, पूरा निकाल दिया उसको, आया समझ में। ये क्या स्टॉक, ये तो ये कौन सा हुआ, ये भी है ना, ऐसे 2 बार Q1 चलता है ना। अब देखो ये क्या मस्त है, ये तो जबरदस्त था। 9% डिवेंचर्स कितने हमारे, 3.5 लाख, उनकी नज़र किस पे, बुक जमीन पे ना। 9% डिवेंचर्स एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2 lakhs एट ₹250, मतलब 9% डिवेंचर्स, बैलेंस शीट मेरे को 3.5 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग सिक्योरिटी थोड़ा सा ले रहे हैं, कितने वाला, 2 लाख का सिक्योरिटी 2.5 लाख में ले रहे हैं, तो क्या उनके पूरे पैसे फिट्टूस हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। अब क्या करो तुम लोग, पहले लायबिलिटी कितनी कम होगी बताओ, लायबिलिटी कितनी कम हो जाए, 2,50,000, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की जाएगी, है ना, 2 लाख का माल गया हमारा, तो एसेट क्रेडिट होगा कि नहीं, और फायदा कितना हुआ, 50,000। चल 9% डिवेंचर रूल बोल, कौन सा, P1 P2 फटाफट बोलो, P2 टू बिल्डिंग Q1, और यहां पे follow this,
अच्छा, और क्या बोला इन्होंने, और भी कुछ एग्री किया, एग्री टू वेव व्हाट, इंटरेस्ट पेएबल टू दैम। अब ये इंटरेस्ट पेएबल टू दैम वो है ना 15,750 है ना, तो वो लाइबिलिटी है, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट, कौन सा रूल है बता, टू व्हाट, P4 है, लाइबिलिटी कम हो गई ना, अच्छी बात है कि बुरी बात है बता, अच्छी बात है ना, इट्स गुड और बैड, और ये कौन सा P4 क्या होगा, फायदा है ना, फायदा है तो क्या है, हाँ। तुम लोग 2-3 प्रॉब्लम भी ढंग से करो ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर 20 सम प्रैक्टिस करने पड़ते मार्क्स लाने के, तो बीइंग व्हाट, accrued interest payable waived आया, चलाऊं, sundry creditors agreed to forego what, 10,000 on the condition that company should pay them what, half of remaining amount, तो उन लोग को कितना कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, 10,000, तो पहले क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, हाँ कितना, कितना 10,000, 10,000 कैंसिल ना, ये कौन सा रूल हुआ, देख लो P2 के लाइबिलिटी कम हो गई, बराबर ना, बीइंग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स कैंसल्ड है ना, 10,000 छोड़ दिया उन्होंने, अभी 3 लाख बच गए, 3 में से कितना देने का उसको, पैसा है क्या इनका, बैंक बैलेंस है क्या, अरे बैंक बहुत है, 2,80,000 है ना, पैसा दे रहे हैं, बाकी का कितना, बीइंग पेड, अच्छा ये रूल बता कौन सा, बोलो लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो कौन सा रूल है, P2 देखो, और बैंक में कम हो गया पैसा, आ गया समझ में, 1.5 लाख दे दिया भाई, अच्छी बात है, खुश रहो, 1.5 लाख लेके, 1.5 लाख बाद में देंगे, अब ये क्या है नया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर क्लेम फॉर डैमेज मटेरियलाइज्ड, मतलब मटेरियलाइज्ड मतलब क्या, लाइबिलिटी पक्की हो गई, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या हो गई, पक्की हो गई है ना, पहले डर था अब हो गया, गाना गा लो, जिससे डरते थे वही बात हो गई, मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी पक्की हो गई, ओके, टू द एक्सटेंड ऑफ व्हाट, और कंपनी ने दे दिया पैसा, तो ये रिकॉर्डेड पे कर रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड, बोलो, अनरिकॉर्डेड दे रहे हैं, तो क्या एंट्री करोगे, डेबिट, रूल नंबर P3, कैश कितना रे, बीइंग व्हाट,
बैंक बिल, कैश नहीं, बैंक है। आया समझ में कि नहीं? इसके बाद क्या है? डायरेक्टर्स एग्रीड टू कन्वर्ट देयर व्हाट, एंट्री लिखा हुआ ये लोन है ना। एक मिनट, लोन क्या हो जाएगा? लोन को लोग ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, और कैपिटल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाए, क्यू फाई ना। अब आ गया, रूल से करते लोग आते हैं ना। तो क्या नाम है भाई? डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000। कितना? बीइंग व्हाट? कितना? डायरेक्टर्स लोन ऑफ रुपीज 70,000 ना, कैंसल्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। नरेशन का अकाउंट समझने में बहुत योगदान होता है मालूम, पर हम लोग कभी नरेशन को लिखते नहीं है। हम लोग सोचते हैं एक अननेसेसरी बर्डन है। आ रहा है एंट्री सभी कि बायट करके कि लॉजिक से आ रहा है? हाँ, नहीं तो क्या करते, बायट ले, डिसोल्यूशन ले, इधर ये डेबिट में मार, उधर हवलदारगिरी करने की, इधर क्रेडिट में जा, तू साइड पे जा, जगह किधर है, इधर टू में लिख, तो उधर बाय में लिख, खत्म हो गया अकाउंट्स। थोड़ी होता है, हर एक एक्सप्लेनेशन होता है क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं करता इसमें से ही है। किसमें से? चलो ये हो गया खत्म। अब ये ना सुनो, ये खत्म हो गया है, लेकिन जनरल और सीआर अकाउंट नहीं बोला तो भी बनाने का रहता है क्या? हाँ, तो अब बनाओ, कौन सा अकाउंट बनाओगे? कैपिटल रिडक्शन पोस्टिंग मैंने सिखाई थी लास्ट टाइम। हाँ, अभी देख, जो लोगों को नहीं आ रहे वो लोग अभी आ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये होता है। ये क्या होता है, कॉलेज में भी टीवाई बीकॉम का बैच होता है ना, वो मशाल सिस्टम होता है क्या मालूम? मशाल ऐसा आता है, बताते हैं ऐसा, एक प्लेयर भागता है ऐसा स्लो मोशन में, फिर दूसरे को मशाल देता है, वो आगे लेके जाता है, फिर वो तीसरे को देते। रिले रिले रनिंग देखा मालूम? वो ओलंपिक में होता है। हाँ, वैसे होता है कि क्या होता है, टीवाई बीकॉम में 100 स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, और उसमें से 15 आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम भी 15 आते हैं, लेकिन उसमें से 12 नए होते हैं और 3 जो पहले वाले होते हैं। फिर है ना, तो हो सकता है तुम लोग बाकी के 85 में हो तो तुम लोग को कुछ पता ही नहीं हो, बाकी हम तो बाकी 70 में जो कभी गए नहीं, है ना, तो ऐसा हो जाता है ना, है ना। हाँ, मैं तो कई बार कॉलेज में पढ़ाता था, ऐसा करता था कि वो ना 2-3 दिन ऐसे फालतू चीज़ें होती हैं, कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कल्चरल, ड्राइंग, उसमें वो दो, हाँ योगा डे भी चालू कर दिया। अरे तो वो सब है ना, तो क्या बच्चे लोग कॉलेज क्लास ऑफिशियल लेक्चर चालू होते, लेकिन बच्चे लोग आते नहीं है, जाने का क्लास में कोई नहीं, वापस आ जाने का। फिर जिस दिन चौथे दिन बच्चे आए तो बोलने का ओके, टॉपिक शुरुआत ऐसे करने की, टेक लास्ट प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट शीट, ये लेक्चर शुरू करने का टॉपिक, टेक दिस लास्ट सम। तो सब बच्चे को लगता मैं आया नहीं था, शायद हो गया, ठीक है, हो गया टॉपिक, है ना। लेकिन टाइम वेस्ट करने का मजा ही कुछ और है यार, सच्ची, इतनी मजा आती है ना।
चलो शुरू करो ये। शुरू करें। देखो भाई, पोस्टिंग बहुत सीधा काम है, एकदम सीधा। पहले में कैपिटल रिडक्शन क्या है भाई? क्रेडिट है। तो लिखो बाय क्या? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 2,80,000। पक्का? चलो सेकंड में है बाय क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 6 lakhs ना? हाँ कि नहीं? पक्का? फिर क्या है? ए सीआर डेबिट है कि क्रेडिट है? बोलो। थर्ड एंट्री में डेबिट है ना, 7 लाख। लेकिन क्या करेंगे? टू गुडविल पूरा 1,65,000। ये कौन डेबिट हो रहा है? फॉलो दिस। डेबिट हो गया। इसके बाद सीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या? स्टॉक अकाउंट 20,000 टू डेटर्स अकाउंट 60। 80 डेबिट हो गया है ना? 80 डेबिट हुआ ना ये। फिर बाय क्या? 9% डिबेंचर्स 50,000। बाय वॉट? $15,750। बाय क्या? क्रेडिटर्स कितना? 10,000। सीआर नहीं है। टू बैंक एक कंटीजेंट लायबिलिटी पे किया ना 50,000। पक्का? खत्म। अब दोनों साइड देखो टैली हो रहे हैं क्या? शायद हो भी सकता है टैली है, नहीं तो डेबिट साइड कभी ज़्यादा नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। कितना आता है डेबिट साइड टोटल? हाँ, क्रेडिट साइड कितना है? 9,555।
और डेबिट साइड 901 ना, तो कितना बैलेंस है? क्रेडिट कितना बैलेंस है? 54,000 बैलेंस है कि नहीं? अब इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? बीइंग व्हाट? बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इससे कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज हो गया और दोनों साइड का टोटल हो गया आया समझ में कि नहीं? बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? डेबिट साइड चेक कर, तेरा कितना आ रहा है बोल, मैं तो बता मिस्टेक किधर है, तेरा कितना आ रहा है? हाँ, ये 50,000 लिया क्या तूने बैंक वाला? कंटिजेंट लायबिलिटी पे किया, ये देख, ये वाला एंट्री नहीं डाला ना 50,000, उसके लिए फटाफट बता दूंगा। हाँ, समझा? ये टोटल पूरा मालूम पड़ा, इसमें डेबिट बैलेंस कभी नहीं आएगा, या तो क्रेडिट होगा या जीरो होगा। अब ये ना, अभी तुम लोग क्या बनाने का है? बैलेंस शीट इजी होता है, सबसे डिफिकल्ट काम उसमें कैपिटल होता है क्या? और के कैपिटल अकाउंट वही अकाउंट भी डिफिकल्ट था। लाइबिलिटी साइड खेल होता है ना, हम लोग उतना खेले नहीं है, समझाइए, इसलिए हमको डिफिकल्ट लगता है। हम लोग एसेट साइड के मास्टर है, आ जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, वो वार्ड लगाए थे पूरे देश की। चलो बैलेंस शीट कैसे बनाने के मालूम है? पहले समराइज्ड बैलेंस शीट बनाने की। फॉर्चूनेट लिमिटेड ना, और क्या लिखने का? एंड reduced as on which date? 31st March 2012। देखो ये क्या लिखने का? पहले पर्टिकुलर्स नोट रुपीस है ना, ये पहले इसकी हेडिंग्स लिख देने की सब, है ना? क्या है? कैपिटल एन फिर लिखने का होता है क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट 1 होता है और ये नोट 2 होता है। फिर तीसरा होता है ये नोट 3, फिर नोट 4, फिर आते हैं हम कौन से साइड? एसेट साइड। तो नॉन करंट एसेट्स एंड ठीक है, ये सब तैयार करने का नोट्स, समझा?
अंदर नहीं लिखने का। ये स्टेशन पे लोग वड़ा पाव बेचते हैं ना, तो वो लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग उधर स्टेशन पे नहीं बनाते, वो लोग बाहर से बना के फिर आके रख देते शेड्यूल में, है ना। तो उधर ही नहीं बनाने का स्टोरी। हाँ, एक खाली ऐसा नोट चाहिए ना भर देने का। अब है ना, ये बनाओ फटाफट। अब बहुत मजा आएगी, सुनो। ये तो 6 लिख दिया तुम लोगों ने ना। अब 3 कॉलम वाले बनाने के क्या? क्या है नोट 1? क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ही सबसे डिफिकल्ट है, बाकी एकदम स्मूथ जाएगा, बस वही खाली तकलीफ है। अब सुनो, फिर से बता दूं, कैपिटल शोज विच बैलेंस? क्रेडिट। डेबिट होने से क्या होता है? कम होता है। क्रेडिट होने से बढ़ता है। जाता है नहीं, बढ़ता है, वापस जाता है तो कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब सुनो, पहले तुम लोगों को क्या था? प्रेफरेंस कैपिटल था कि नहीं? क्या था प्रेफरेंस कैपिटल? 7 लाख। अब दोनों जर्नल एंट्री पे आ जाओ। आओ जर्नल एंट्री देखो थोड़ा। पहले में 7 लाख साफ हो गया, उसके बाद 7 लाख और नहीं आया। कितना आया? उसके पूरी एंट्री देखो, बाद में किधर प्रेफरेंस है क्या? किधर भी है? तो क्या आएगा? 7,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹60 ईच। कितना होगा? 4 लाख। बराबर आया समझ में कि नहीं? अब ये ना, ये प्रेफरेंस समाप्त हो गया, ये उड़ गया, ये नया आ गया, ये हमने सीआर में डाला हुआ है ना। 2,80,000 सीआर में डाला था कि नहीं? अब आ जाओ इक्विटी। इक्विटी का आवाज ये, इक्विटी आ गया तो खत्म। लेकिन खाली इतनी नॉलेज होना चाहिए कि क्रेडिट से बढ़ता है। इक्विटी पहले कितने थे? बैलेंस शीट में देखो, 8 लाख था। क्या किया? देख अभी देख, इक्विटी की स्टोरी देख। ऐसे 8 लाख खत्म किया, फिर कितना बनाया उसको? तो अभी 2 लाख है इधर। और इक्विटी कैपिटल है क्या? किधर देखो, इधर नहीं है, इधर है देख। ये कितना है? 56,000। बराबर। तो कितना हो गया? 56 बढ़ाऊं कि कम करूं? बढ़ाओ। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है। तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 3,26,000। तो यहां पे है ना, मैं 3,26,000 लिखूंगा। एक शेयर कितने का आएगा? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच। अरे कितने शेयर है बता? डिवाइड कर 3,26,000 को 2.5 से। 1,30,000। पहले कितने शेयर थे हमारे? 80,000। फिर 56,000 के नरेशन में देखो तो 22,400 इशू किए थे, तो हो गए थे 1,02,400।
फिर तुम लोग ने 28,000 इश्यू किए, तो कितने शेयर बताए तुम लोग ने? आया? डायरेक्टली इसको डिवाइड करके भी आ सकता है, 3,26,000 डिवाइड बाय 2.5। अच्छा, इसमें से ना लिखना पड़ेगा आउट ऑफ विच 22,400 shares were issued against preference dividend, and 28,000 shares were issued for converting, were issued against director's loan। जो भी शेयर के सामने कैश नहीं आया है उसको अलग से लिखने का। आया समझ में कि नहीं? अरे इक्विटी गया तो मतलब समझ जाओ कि मेन प्लेयर आउट हो गया। नोट 2 क्या? रिजर्व एंड, इसमें ना हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था इधर। क्या रिजर्व कैसे होता? हम तो लॉस में चल रहे थे यार, रिजर्व कहां से आया? हम तो लॉस में चल रहे थे ना, रिजर्व का नाम निशान था क्या? लेकिन अभी एक नया रिजर्व आया लास्ट में, याद रहना चाहिए। कैपिटल रिजर्व कितना? 54,000। फिर नोट 3 क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, डिवेंचर्स था हमारे पास, कितना था? 9% डिवेंचर 3.5 लाख था। क्या किया उसका तुम लोग ने याद है? वो लोग है ना लैंड एंड बिल्डिंग लेके गए 2.5 लाख की, तो बाकी कितना बचा? 1 लाख बचा ना? पक्का? मालूम पड़ा 1 लाख कैसे आया? 2.5 लाख काटा है, देखो ना। हाँ, याद होना चाहिए। फिर अक्रूड इंटरेस्ट है कि खत्म? बोलो, अक्रूड इंटरेस्ट छोड़ दिया ना लोग ने। डायरेक्टर्स लोन का क्या हुआ? डायरेक्टर्स लोन का क्या हुआ? जिंदा है कि मर गए लोग? खत्म। फिर नोट 4 डाल। करंट लायबिलिटीज क्या? क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बाकी? 1,50,000 बाकी है कि नहीं? चल अब ये ना इन सब का टोटल कर दे और यहां पे लिख दे। देखो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मालूम टोटल? हाँ, 7,46,000 है ना। बाकी सब में तो एक एक वैल्यू ही है, तो क्या टोटल करूं? वही लिख दूंगा, और क्या एक का भी टोटल करूं क्या? चल लिखो, ये क्या है? 746, ये 54,000, ये नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख और करंट लायबिलिटी 1.5 लाख है ना। क्रेडिटर 1.5 लाख बच गए थे ना यार, आधा दे दिया था। नोट 5 नॉन करंट एसेट्स, ये बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है जरा देख ले। ओल्ड बैलेंस शीट को छोड़ नहीं सकते भाई। ओल्ड बैलेंस शीट देखो क्या क्या है। गुडविल है कि गया? गया। लैंड एंड बिल्डिंग है ना, एक ही बचा है।
लैंड एंड बिल्डिंग 6 lakhs है ना? नहीं, कितना गया? 2 लाख का गया, तो कितना बचा? 4 लाख है ना? फिर नोट 6, नोट 6 में स्टॉक है, स्टॉक कितने का बचा है? 2 लाख ना, बराबर। डेटर्स, डेटर्स अच्छे वाले बचे, गुड वाले ना, बैड वाले तो राइट ऑफ कर दिए। 3,70,000 आया, और क्या? हाँ, बैंक में 2,80,000 था। तेरा बैंक का खेला खेला क्या तुम लोग ने कभी? बैंक किसको दिया पैसा तुम लोग? ढूंढो बैंक, बैंक क्रेडिटर्स को 1.5 लाख दिया, और किसको दिया? कंटीजेंट लायबिलिटी है ना। तो बचा कितना मेरे पास? सिर्फ 80, तो कितना होगा? 6,50,000 है कि नहीं? 6,50,000 बच गए है ना, और कुछ नहीं ना, बाकी तो राइट ऑफ हो गया। और समझा कितना लेंथी सम होता है? आधे घंटे में करने का होता है एग्जाम में। चलो लिख दें इधर, फिक्स एसेट्स कितने, करंट एसेट्स कितने के? 4 लाख, नॉन करंट, सॉरी नॉन करंट 4 लाख है। अब टोटल करो दोनों साइड का, टोटल कितना कितना हुआ? टोटल 10 लाख आया। टोटल आया समझ में कि नहीं? ये देख लो पूरा, बस। आया समझ में? कैसे नोट्स बना के देना होता है।